मैंने उन लड़कों के बारे में तुमसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं, तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। हमारी शादी होने वाली है। क्या वाकई में ये सवाल तुमसे नहीं पूछ सकता? सोया, जब आप एक ही नजर से सब चीजें देखते हैं तो हर चीज एक जैसी लगने लगती है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, और खुद को भी। सर प्लीज डोंट डू दिस। ये ऑफिस है, ये अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर देख लेगा तो क्या सोचेगा? हम दोनों की मंगनी हो चुकी है। उन लोगों को लगेगा कि इनकी आपस में ही अनबन हुई और लड़ रहे हैं। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। मुझे यहाँ पे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। हम वापसी पे इस बात को डिस्कस कर लेंगे। मेरी एक मीटिंग है बॉस के साथ, तो मैं उधर जा रहा हूँ। प्लीज। समझ नहीं आता अरसल कि तुम्हारे किस रूप को सच मानूं, जो सारी दुनिया से टक्कर ले लेगा, किसी चीज की परवाह नहीं करेगा और मुझे अपना लेगा, या फिर ये वाला जिसको इस वक्त मेरे आंसू की परवाह ही नहीं है और इस बात की परवाह है कि कोई देख लेगा तो बातें बनना शुरू हो जाएंगी। बहुत गलत होने जा रहा है। तुम जैसे कमजोर इंसान को मुझ जैसी लड़की का हाथ नहीं थामना चाहिए अरसल। ये बहुत मजबूत और जुर्रतमंद लोगों का काम है। मैं आ जाता हूँ घंटे तक, आप जाइए। कहीं जाना है तुम्हें? कोई काम है क्या? नहीं, काम तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी तो मेरा कोई काम नहीं। नहीं मतलब इस तरह अकेले। सलीम साहब भी नहीं है ना साथ? अगर तुम पहले बता देते तो मैं तुम्हारी खाला को ही साथ ले आती। अकेले तो मुनासिब नहीं लगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़ै नसीब शरीफ बहन आई, बाहर क्यों खड़ी? अंदर आए ना। अब आप लोग चलिए, मैं आता हूँ घंटे तक। अरे नहीं बेटा, आप भी अंदर आइए। आइए ना बहन, आइए। आ जाओ ना बेटा। आजा आजा, आइए। यहीं खड़ी कर दो, कहीं नहीं जाती। सीमा, वो शीरी बहन, उनका बेटा आया मिलने के लिए, उनसे मिल लो। हाय हाय, वो लोग क्यों आ गए यहाँ पे? अब कोई आया तो उससे पूछेंगे क्यों आए। मिलोगी तो पता चल जाएगा। मिलना तो पड़ेगा। आप जल्दी से आओ, बैठे हैं वो। आप जाएं, मैं जरा हुलिया तो दुरुस्त कर लूं अपना। अरे आ जाओ, मैं बैठा हूँ। और हाँ, उनके साथ कोई उल्टी सीधी बात ना करना, बेटे के ससुराल वाले हैं। जल्दी आओ। उनको बड़ी फिक्र है।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी मेरे मुताबिक होगा भी कि नहीं। मतलब लड़की तो वो आपकी मर्जी की, मंगनी तो वो आपके हिसाब से, और अब शादी तो जब आप चाहेंगी। इतनी जल्दी की जरूरत क्या थी? मैं कहीं भागा जा रहा था क्या? अरे मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हारी सास को जल्दी है। उनकी बेटी के ससुराल वाले कह रहे हैं, इसलिए दोनों शादियां जो है ना एक साथ करनी होंगी। मतलब उन्होंने कहा और आपने हामी भर ली, यानी मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की आपने? हाँ भर ली हामी, अब करनी पड़ेगी शादी। अरे नेक काम में देर किस बात की है? अम्मा मुझे मिलना है नाइला से। देखो सिकंदर, तुम्हें कसम है, अगर तुमने नाइला से कोई उल्टी सीधी बात की मैं जहर फांक लूंगी, पंखे से लटक जाऊंगी और तुम्हारे नाम ना एक चिट्ठी छोड़ जाऊंगी कि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से जो है ना मैं मर रही हूँ। अब फिर सारी जिंदगी बैठ के तुम रोते रहना। माँ देखिए, आपको ना डराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी आपकी भांजी से शादी करके सारी जिंदगी रोना ही तो है, कौन सा हंसते रहना है? हम तो बेटा दोनों तरह रोना ही है ना, तो फिर तुम शादी करके रो लेना। कम से कम तुम्हारी माँ तो जिंदा होगी ना तुम्हारे पास, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। सिकंदर कहाँ जा रहे हो? पढ़ाई कमी गया, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे मगर भरम नहीं खत्म होता। तो सारी चीजें हाँ तो ठीक है, अगर नाइला के ससुराल वालों को जल्दी है तो करने दे उन्हें, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। दरअसल वो नाइला के अब्बू की ख्वाहिश थी कि दोनों बेटियां इकट्ठी ही घर से रुखसत हों। आप फिक्र ना करें श्री बहन, जब आप कहेंगी हम अमानत देने आ जाएंगे आपके यहाँ। हाय हाय कदीर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो फौरन हथेली पर सरसों जमाने की सोच रहे हैं। शादियां ऐसे थोड़ी होती हैं, मोहल्लेदारी होती है, रिश्तेदारी होती है। लोग क्या कहेंगे कि ऐसी भी क्या क़यामत पड़ गई थी कि रातों रात बच्चियों को ब्याहना पड़ा। और माफ करना बहन, जोया के मामले में तो लोगों को और मौका मिलेगा बातें बनाने का। बाल की खाल निकालेंगे। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यही जाके आराम करें आप। जब सारी बातें सारे फैसले आपस में ही करने थे तो मुझे जहमत देने की क्या जरूरत थी? अब आई हूं तो बात तो करूंगी ना। एक अकलौता ही बेटा है मेरा, गैर नहीं है वो। हाँ हाँ बहन, मैं समझती हूँ। अब अगर आपको एतराज है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। या फिर आप ऐसे करें, थोड़ा वक्त ले लें, सोच लें, अगर मुमकिन हो तो ठीक है, वरना। अरे बहन, जाने दे इन ड्रामेबाजियों को। क्या मैं नहीं समझती? अरसल से तो बात हो गई होगी ना आपकी? बाप तो पहले से ही राजी है, सबकी मिली भगत है ना? मुझे तो बस खाना पूरी के लिए रख लिया है। तो फिर ठीक है, जब आप लोगों ने आपस में ही फैसला कर लिया है तो जो जी में आए करें, मुझे भाड़ में डाले। और फिर गैरों से क्या शिकवा करना जब अपनी ही औलाद कहने सुनने की ना रही। जब जवान औलाद अपने माँ बाप के बजाय गैरों की सुनने लगे ना, तो अक्लमंद माँ बाप को चुप ही हो जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं सीमा, तुम्हारी मर्जी के बगैर तो। मेरी मर्जी? नहीं नहीं, मर्जी तो आप लोगों की है। आप लोगों की मर्जी होगी
तो दूल्हे की माँ को बुलवा लीजिएगा शादी में। वरना वो भी आप लोगों की मर्जी। शीरी बहन, मैं माजरत खां हूं उनकी तरफ से, जरा थोड़ा गुस्सा है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप फिक्र न करें, जो आप कह रही हैं वो हमें सब मंजूर है। चाय लीजिए ना, आप लोग। कुछ बोल क्यों नहीं रही जोया? क्या कहूँ मैं अम्मी? तुम खुश हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। नहीं, मत डरो। मत डरो जोया। जिसने भी रुलाया था उसको रुलाती, ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। तोड़ा दिल ही उसने जिसको भी पुकारा, मैं हूँ जैसे कोई डूबता सितारा। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझती कि तुमसे बताऊं, क्योंकि तुम एक कमजोर इंसान हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें इंसान कहना ठीक होगा भी कि नहीं, लेकिन तुम जो भी हो बहुत ही कमजोर हो। काश कोई मौत से हो जाए। पूछता क्यों है मंजिल लापता, मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मैं नहीं जानती सिकंदर के आपके दिल में मेरे लिए क्या है। हम मुझसे बार बार दूर होने की कोशिश करते हैं। शायद मैं आपको पसंद नहीं हूं, कि मैं आपसे वादा करती हूँ आपको हमेशा खुश रखूंगी। मिलने का तो बताओ, कब मिल सकती हो मुझसे? मुझे मिलना है तुमसे।
कल मैं और जोया उसकी अम्मी के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। हम वहीं पर मिल लेंगे। मैं जगह और टाइम आपको बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। अरे आज तुम सुबह सुबह उठ गए। चलो नाश्ता कर लो फिर। जी करता हूँ। वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। जोया उस घर में खुश नहीं रहेगी। वो लोग उसे खुश नहीं रख सकते। आप रिश्ते से इनकार कर दो। जी नहीं, ये 23,000 रुपए हैं। तुम ऐसा करो, लड़कियों को ले जाओ और शादी की शॉपिंग करा दो। नाश्ता करें? नहीं, मुझे देर हो रही है। किसी को कराओ नाश्ता जो यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, और ये पैसे संभाल के रखने हैं। अगर मुझे किसी से अच्छे की उम्मीद थी ना, अब वो भी खत्म हो चुकी है।